मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% अगर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकून, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है जी। तो जितना समय आपका एग्जाम का बचा हुआ है, क्या कर देना है आपको जी, स्टडी में आपको 100% आपको खुद को झोंक देना है मेरे सुकून। तो आपका मैथ का चैप्टर नंबर चल रहा था 8 जी, जिसका नाम क्या है जी, त्रिकोणमिति जी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रीगोनोमेट्री, कहते हैं जी ट्रीगोनोमेट्री। ठीक है जी, ये आपका चैप्टर का नाम है मेरे सुकूनों। ये आपका मैथ का 8 नंबर चैप्टर है जी। तो पिछले क्लास में आपको फार्मूला बताए थे जी, उस फार्मूला से संबंधित रिलेटेड प्रश्न भी आपको कराए थे मेरे सुकूनों। आज के क्लास में उसी फार्मूला पर हम आपको क्या कराने वाला है जी, आपको प्रश्न कराने वाला हूँ हल मेरे सुकूनों। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा जी। आपको 100% समझ में आएगा मेरे सुकूनों। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी सारे प्रश्न को जी। आपको फार्मूला याद है, प्रश्न बिल्कुल आपको समझ में आएगा जी, जितना भी प्रश्न मैं हल करूँगा जी। और आपको शुरू से अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आपको कोई भी अभी तक समस्या दिक्कत नहीं हुआ होगा जी। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं जी। बोर्ड पर आपको जो दिखाई दे रहा है प्रश्न लिखा हुआ जी, ये प्रश्न उसी स्टूडेंट से हल हो सकता है जिसने डेली क्लास किया हो, फार्मूला उसको पता हो, तभी इस प्रश्न का वे उत्तर दे पाएगा जी। तो आइए मैं इस प्रश्न का हल करते हैं जी। अब इसका आंसर क्या आएगा जी, 1 आएगा। अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1, तो अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उसको समझ में नहीं आएगा जी। तो आइए इसको 1 कैसे आएगा, इसका आंसर हम इसको भी साथ में बनाते चलेंगे जी। तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है जी, बताइए। तो कॉस थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा के जगह पर कितना दिया गया जी, तो आपको 50 दिया गया है जी। नीचे आपका साइन 40 डिग्री है। साइन कितना है जी, 40 डिग्री है, प्लस। अब मेरे सुकूनों समझिए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से जी, क्या कीजिए, कॉस कॉस थीटा है जी। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, भली भांति आप जानते होंगे। कॉस थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा 90 डिग्री माइनस, सॉरी, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस आपका थीटा जी। थीटा की जगह पर क्या दिया गया है जी, आपका 55 डिग्री दिया गया है जी। इंटू में आपका क्या है जी, कॉस 35 डिग्री जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुकूनों नेक्स्ट स्टेप को जी। अब हम 90 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा जी, तो 40 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 40 डिग्री जी। नीचे भी हमारा है साइन 40 डिग्री जी, प्लस यहाँ पर आपका साइन कितना डिग्री होगा जी, तो आपका होगा 35 डिग्री जी। कितना डिग्री होगा जी, 35 डिग्री होगा। इंटू में आपका है कॉसेक 35 डिग्री जी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जी, इसको काटेंगे तो आपको क्या आएगा जी, 1 आएगा जी। ठीक है, इसको मैं आपका डायरेक्ट कह रहा था कि इसका आंसर क्या होगा जी, 1। देखिए इसका आंसर 1 आया जी, इतना मुझको हल करना पड़ा जी। ठीक है, आप कैसे जानिएगा कि इसका आंसर 1 आएगा जी, समझिए। आपको हम इस प्रश्न को हल भी आपको किए हैं जी बिल्कुल बेहतर ढंग से जी। कॉस का पूरक होता है साइन और 50 का पूरक होता है 40 जी। ठीक है, अगर कॉस का पूरक क्या होता है आपका साइन, अगर कॉस ऊपर में और नीचे में अगर टेन रह जाता तो ये कॉस का अगर पूरक आपका 10 नहीं होता जी, यहाँ 10 रहता तो इसका आंसर 1 नहीं आता मेरे सुकून। ठीक है जी, मतलब आपका पूरक होना चाहिए जी। कॉस का पूरक साइन होता है तो होना चाहिए, 50 डिग्री का पूरक 40 डिग्री होता है तो आपका होना चाहिए जी, तब आपका आंसर 1 आएगा जी। अब आगे समझिए, प्लस साइन 35 डिग्री इंटू कॉसेक 35 डिग्री क्या होता है जी, तो आपका 1 होता है जी। आप फार्मूला पढ़े ना, आप मान लीजिए कि आपका थीटा, ये भी आपका थीटा है जी। 35 डिग्री क्या मान लेना, आपको थीटा मान लेना।
मान लेना जी। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, इसके सॉरी जी, बराबर क्या होता है जी, तो बराबर आपका 1 होता है जी। ठीक है, क्या होता है जी, बराबर आपका क्या होता है, 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है जी आपका फॉर्मूला जी, तो आपका बताइए, तो बराबर क्या होता है आपका 1 होता है मेरे सुकून। ठीक है जी, तो इसके बराबर क्या होगा आपका 1 होगा जी। ये आपका मान लीजिए 35 डिग्री को यहाँ पर आपका थीटा है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर आपका 1 होता है जी। तो 1 1 आपका हो गया आपका 2 जी। तो ये आपका आ गया आंसर मेरे सुकूनों। ठीक है जी, इस प्रश्न को उसी स्टूडेंट से हल होगा जिसको फॉर्मूला याद है, रेगुलर क्लास करता है, उसी से ये प्रश्न हल हो पाएगा मेरे सुकूनों। तो 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है, यहाँ पर आपका फार्मूला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है जी, तो 1 होता है जी। ठीक है, यहाँ भी आपका थीटा, यहाँ भी थीटा जी, यहाँ 35 डिग्री, यहाँ भी 35 डिग्री जी। ठीक है, तब क्या होगा जी आपका बराबर में 1 होता है जी। ठीक है, अगर यहाँ 45 रहता है, यहाँ 35 रहता है, ठीक है, तो आपका क्या होता है, बराबर में आपका 1 नहीं होता है जी। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर दोनों आपका सेम होना चाहिए। यहाँ 35 डिग्री तो यहाँ भी 35 डिग्री, यहाँ 50 डिग्री तो यहाँ भी 50 डिग्री होना चाहिए। तो आप भली भांति इस सवाल को समझ गए होंगे मेरे सुकूनों। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि यदि कॉट स्क्वायर बराबर 16/9 तो tan थीटा बराबर क्या होगा बताइए। तो इसको हल करते हैं मेरे सुकून यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पर इसको हल करने वाले हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपको दिया गया है 16/9 जी। ठीक है, आपको tan थीटा बराबर क्या होगा, मतलब tan थीटा का मान क्या होगा जी। तो समझिए बिल्कुल ध्यान से, क्या हम यहाँ से स्क्वायर हटा के ये साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, आपका रूट बन जाएगा जी। ठीक है, ये आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और ये साइड लाएं तो क्या बन गया, आपका रूट बन गया जी। ठीक है, तो आपका कॉट थीटा, ठीक है जी, 16 का रूट के बाहर क्या आता है 4 और 9 के आपका आता है जी 3 जी। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर आपका आ गया 4/3 जी। तो आपका tan थीटा बराबर क्या होगा जी, tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर आपका होगा 3/4 जी। ठीक है, क्योंकि tan थीटा का आपका उल्टा कौन होता है, cot थीटा होता है जी। ठीक है, क्या होता है जी, आपका उल्टा होता है tan थीटा कौन जी, cot थीटा जी। ठीक है, तो आपका tan थीटा बराबर आएगा कितना जी, तो 3/4 आ गया जी, आपका आंसर है जी। बिल्कुल आसान आपका प्रश्न था मेरे सुकूनों जी। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा जी। अब नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं जी। नेक्स्ट आपका सवाल है जो क्या है जी, आपका फार्मूला हुबहूब है जी। ठीक है जी, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा 1 होता है। यहाँ थीटा की जगह पर 50 डिग्री है और यहाँ भी थीटा की जगह पर 50 डिग्री है जी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा जी, 1 होगा जी। अब बताइए नेक्स्ट सवाल को हल करके कि कॉस 70 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री बराबर क्या होगा जी, मतलब इस सवाल का उत्तर क्या होगा। ठीक है, इस सवाल का आपको जवाब क्या होगा जी। तो आइए इसको हल करते हैं जी, या मैं यहाँ पर भी हल कर सकता हूँ। ठीक है जी, आपका सवाल है कॉस 70 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री जी, यही आपका ना सवाल है जी। तो समझिएगा इसको बिल्कुल ध्यान से। क्या हम कॉस थीटा बराबर फार्मूला जानते हैं, तो कहेगा बिल्कुल 100% जानते हैं। कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा के जगह पर आपको 70 डिग्री दिया गया तो 70 डिग्री लिख देना है जी। ये आपका इंटू में है कॉस 20 डिग्री जी। अब साइन घटाएंगे 90 डिग्री में 70 डिग्री तो आपको बचेगा 20 डिग्री जी, इंटू में आपका है कॉसेक 20 डिग्री जी। तो क्या आपको फार्मूला पता है जी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है जी, भली भांति जानते होंगे जी।
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है जी, O1 होता है जी। थीटा की जगह पर क्या है जी आपका 20 डिग्री है, यहाँ भी 20 डिग्री है जी, ठीक है। मतलब थीटा थीटा दोनों जगह आपका रहना चाहिए, या आपका कितना भी डिग्री दिया रहे आपको दोनों जगह होना चाहिए जी, ठीक है। तो 100% 4 प्रश्न लिए थे, चारों प्रश्न आपको बिल्कुल भली भांति समझ में आया होगा जी, ठीक है। चारों प्रश्न का मैं हल करके जो उत्तर लाया आपको 100% समझ में आया होगा मेरे सुकून। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को बोर्ड पर लिखते हैं, आपको बेहतर से बेहतर ढंग से समझाने का मैं प्रयास करता हूं मेरे सुकूनों। अब मेरे सुकूनों नेक्स्ट सवाल को समझिएगा जी बिल्कुल बेहतर ढंग से जी, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल 100% आपको मैं अपना दूंगा आपको समझाने में जी, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा जी, ठीक है, कि किस तरह से हम प्रश्न को हल कर रहे हैं मेरे सुकूनों। स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना होगा जी, ठीक है। आपका सवाल है जी, सिद्ध करे कि साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री बराबर आपको प्रूफ करना है, ठीक है जी। कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, आपको गड़बड़ाना नहीं है जी, ठीक है। इसको कहते हैं बायां पक्ष, ठीक है जी। इसको कहते हैं दायां पक्ष, ठीक है जी, हिंदी में जी। इसको अब अंग्रेजी में क्या कहा जाता है ये समझिएगा। आपको सवाल को नीचे लिख देता हूँ मेरे सुकून, तो आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बायां पक्ष को LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। इसको कहते हैं RHS, तो राइट हैंड साइड जी, ठीक है। आपको क्या करना है जी, LHS को लेकर आपको RHS पुराना है जी, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं, RHS को लेकर आपको LHS आपको पुराना है जी, ठीक है जी। आप LHS से RHS पुराइए, ठीक है जी, या आप RHS से आप LHS को पुराइए जी, ठीक है। आपके पास दो दो चांस है जी। तो क्या करते हैं हम जी, LHS को लेकर हम RHS को पुराते हैं जी, LHS, ठीक है जी। साइन थीटा का फार्मूला जानते हैं जी, तो कहेगा बिल्कुल 100% जानते हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है क्या जी, बताइए। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, तो कहेगा साइन थीटा का फार्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जी। थीटा के जगह पर आपको 65 डिग्री लिखना है जी, ठीक है, इनटू कॉस थीटा का फार्मूला जानते हैं जी। अब मान लीजिए 40 डिग्री आपका थीटा है जी, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है बताइए। तो कहिएगा कॉस थीटा का फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा आपका क्या है जी, तो 40 है यहाँ पर, ठीक है। थीटा के जगह पर क्या दिया गया जी, 40 दिया गया है। कॉस जब 90 डिग्री में से हम 65 डिग्री को हटाएंगे तो कितना डिग्री आएगा जी, तो हमारा यहाँ पर कितना डिग्री आएगा जी, 25 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा जी, हमारा 25 डिग्री आएगा, ठीक है। अब समझिएगा मेरे सुकून, यहाँ पर साइन कितना डिग्री आएगा जी, तो यहाँ पर साइन आपका 50 डिग्री आएगा जी। कितना डिग्री आएगा जी, 50 डिग्री आएगा जी, ठीक है, 50 डिग्री आएगा जी। यही तो हमें क्या करना था जी, लाना था, हमें दिखाना था जी, ठीक है, सिद्ध करके जी। तो लिख देना, इसीलिए LHS बराबर RHS,
ठीक है जी। हमें तो यही तो LHS को लेकर हमें RH को क्या करना जी, RHS को हमें सिद्ध करना था जी, प्रूव करना था जी, ठीक है, प्रूव्ड करना था। तो ये भी आपको सवाल बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा मेरे सुकून। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ फार्मूला है जी। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, पता है तो आप 100% हल कर पाइएगा इस प्रश्न को जी। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर जी। अगला प्रश्न है आपको कि यदि tan 2a बराबर cot इंटू a माइनस 18 डिग्री तो a का आपको मान बताना है जी। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आपका सवाल है जी tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ठीक है जी। तो आपको a का मान ज्ञात करना है जी। तो क्या हम tan को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉट में जी? तो कहेगा बिल्कुल हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉट में जी, ठीक है। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी? तो कहेगा tan थीटा बराबर फॉर्मूला पूछते हो तो कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। थीटा के जगह पर क्या दिया गया जी, 2a दिया गया है, बराबर कॉट इंटू a माइनस 18 डिग्री जी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से जी। अगर हम साइन थीटा लिखें, ठीक है जी, तो ये आप नहीं समझिएगा कि यहाँ पर जो थीटा है जो इनटू में जी, मतलब मल्टीप्लाई में है जी, ठीक है। ये आपका थीटा एंगल को दर्शाता है जी, किसको दर्शाता है जी? तो एंगल को ये दर्शाता है जी, ठीक है। तो आप इसको काट नहीं सकते हैं जी, ठीक है, आप साइन को नहीं काट सकते हैं जी, ठीक है जी। तो ये दोनों क्या है जी, आपका आपस में बराबर है जी, ठीक है, आपस में क्या है जी, आपका बराबर है जी। 90 डिग्री माइनस 2a आपका बराबर है a माइनस 18 डिग्री के जी, ठीक है। क्या है जी, आपस में ये दोनों बराबर है जी, क्योंकि हम कॉट को यहाँ पर नहीं काट सकते हैं, ठीक है, आपको नहीं काटना होगा कॉट के जी। अब आइए क्या करना है जी, आपको संख्या को एक तरफ ABCD वाला को आपको एक तरफ करना है जी। तो 90 डिग्री, ठीक है जी, 18 डिग्री आपका माइनस में, तो ये साइड आपका आएगा तो प्लस में हो जाएगा जी, बराबर है आपका a। 2a माइनस में तो ये साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस में जी। जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 108 डिग्री जी, और यहाँ पर जोड़िएगा तो आपका 3 हो जाएगा जी, ठीक है। काटिए तो 3 तिया 9 जी, ठीक है, यहाँ पर 1 बच गया जी तो आपका 18 हो गया जी, ठीक है। 3 छक्के 18 जी, मतलब 36 डिग्री बराबर a, मतलब आपका a बराबर आ गया 36 डिग्री जी, ठीक है। a के तो हमें वैल्यू बताना था जी, तो आपका a का वैल्यू कितना गया जी, 36 डिग्री जी, ठीक है। तो ये प्रश्न को आप बिल्कुल 100% समझ गए होंगे मेरे सुकून। आप हर जगह देख रहे होंगे कि फार्मूला यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, फार्मूला यूज हो रहा है जी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं जी। समझिएगा मेरे सुकून इस सवाल को। आपको सवाल दिया गया है tan 55 डिग्री प्लस सेक 50 डिग्री को 0 और 45 के कोनों के बीच के त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में व्यक्त करें जी, ठीक है। मतलब अब बताइए 55 डिग्री यहाँ पर 45 डिग्री से बड़ा है या छोटा जी? तो कहेगा बड़ा है जी, ठीक है। 50 डिग्री आपका 45 डिग्री से बड़ा है या छोटा जी? तो कहेगा बड़ा है जी, ठीक है। तो हमें क्या करना है जी, 0 और 45 के बीच हमें क्या करना है जी, इसको हमको बदल कर दिखाना है जी, हमको बदल कर दिखाना है जी, ठीक है। इसको हमको क्या करना है जी, बदल कर दिखाना है 0 और 45 के बीच जी, ठीक है जी। तो इसको बदलते हैं।
तो आप फार्मूला बताइए जी, टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो कहेगा टेन थीटा का फार्मूला आता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जी। थीटा की जगह पर 55 डिग्री है तो 55 डिग्री हम लिखेंगे जी। आप कहिएगा, अब आपसे पूछा जाए कि सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो कहिएगा कॉस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है जी। थीटा का जगह पर 50 डिग्री दिया गया तो 50 यहाँ पर लिखना 100% आपका जरूरी है जी। अब बताइए कॉट कितना डिग्री यहाँ पर लिखेंगे, तो कहिएगा 90 में से 55 घटेगा तो भली भांति कितना डिग्री बचेगा जी, 35 डिग्री जी, प्लस यहाँ पर आपका कॉस सेक कितना डिग्री बचेगा जी, तो 40 डिग्री बचेगा जी। ठीक है जी, तो यही तो हमें लाना था जी। ठीक है, कि आपको बदल कर दिखाना था कि 0 और 45 के बीच जी। ठीक है जी, तो क्या कॉट जो आपका यहाँ पर 35 डिग्री है, ठीक है जी, तो ये आपको बताइए 35 डिग्री आपका 45 से बड़ा है या छोटा जी, तो कहेगा छोटा है जी। ठीक है, मतलब 0 और 45 के ये बीच है जी। कॉस यहाँ पर 40 डिग्री है जी, तो ये आपका 0 और 45 के बीच है जी। यही हमें क्या करना था, तो हमें बदल कर लाना था जी। ठीक है, 0 और 45 के बीच हमें लाना था जी। ठीक है, बदल कर। तो 100% आपको सवाल समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा ये सवाल जी। ये सवाल में आपका कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ फार्मूला यूज हुआ है जी। ठीक है, कहा गया था tan 55 प्लस आपको सेक 50 को 0 और 45 के कोनों के बीच के त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। ठीक है जी, मतलब आपको 0 और 45 के बीच आपको बदलना था जी, तो यहाँ पर हम बदल दिए जी। ठीक है, तो 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी। अब आइए मेरे सुकूनों, इसी सवाल को आपको ऑब्जेक्टिव में क्या बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल बनाया जा सकता है जी। ठीक है, मतलब कितना फास्ट बनाया जा सकता है जी। ऑब्जेक्टिव में अगर इस सवाल को पूछा जाएगा आपको, तो आपको फास्ट बनाना होगा जी। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव कि जो आपका प्रश्न होता है उसका मात्र उसको किससे मतलब होता है जी, उत्तर से मतलब होता है कि उत्तर आप कैसे लाएं, इससे उससे कोई भी मतलब नहीं होता है जी। तो आइए आपको इस प्रश्न को हम ऑब्जेक्टिव में कितना फास्ट बनाया जा सकता है जी, समझिएगा। आपका सवाल है साइन 50 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री। ठीक है जी, इसको क्या करना है, 0 और 45 डिग्री के बीच आपको लाना है जी। ठीक है, या आप कह सकते हैं 0 और 45 के बीच इस सवाल को आपको बदलना है जी। ठीक है, तो बदलते हैं मेरे सुकूनों। तो आप जानते हैं कि साइन का पूरक क्या होता है जी, तो क्या साइन का पूरक होता है कॉस, क्या होता है जी, कॉस होता है। अब हम आपको ये भी पता होगा कि 50 डिग्री का पूरक क्या होता है जी, 40 डिग्री। क्या होता है जी, 40 डिग्री होता है जी। ठीक है, या आपको मैं समझाना चाहूँ नेक्स्ट तरीका से, तो इस तरह से समझा सकते हैं जी कि हम 50 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हमारा होगा जी, तो कहिएगा 40 डिग्री। ठीक है जी, मतलब जिस तरह से आपको समझना उस तरह से समझिए। प्लस आपसे पूछा जाए कि सेक का पूरक क्या होता है, तो कहिएगा सेक का पूरक होता है कॉसेक, और 60 का पूरक क्या होता है जी, 30 होता है। या आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 60 में कितना डिग्री जोड़ा जाए कि हमारा 90 डिग्री हो जाए, तो कहिएगा 30 डिग्री जी। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर जी। ठीक है, मतलब बिल्कुल एक स्टेप में आप आंसर ला सकते हैं इस सवाल को जी, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तब जी। ठीक है, तो अगर आप किसी से इसी सवाल को पूछना चाहते हैं तो आपको सवाल भी क्रिएट करना आना चाहिए जी। ठीक है, खुद से भी आपको सवाल बनाना आना चाहिए जी। ठीक है, तो समझिएगा जी, आपको मैं सवाल दे रहा हूँ एक, और आपको बताना है कि ये सवाल आपका सही है या गलत है जी। ठीक है, ये आपका सवाल है
tan 20 डिग्री प्लस सेक 15 डिग्री जी। इसको क्या करना है जी, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच आपको क्या करना है जी, इसको लाना है जी, या कह सकते हैं बदलना है जी। ठीक है जी। तो बताइए ये सवाल हमारा सही है या गलत है जी। ठीक है, अब सवाल को जांचना, आपको चेक करना आएगा तब ना जी कि ये सवाल हमारा सही है, तब तो हम 0 डिग्री और हम 45 डिग्री के बीच ला सकते हैं जी। अगर आपका सवाल ही गलत रहेगा तो कभी आएगा जी आपका आंसर जी, नहीं आएगा जी। तो सबसे पहले आप सवाल को जांच करना सीखिए जी। सबसे पहले आपको कहा गया है कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच क्या करना है जी, आपको लाना है जी। तो जो यहाँ जो आपको दिया गया है, जो ये 20 डिग्री, ठीक है जी, यहाँ पर 20 डिग्री नहीं होना चाहिए जी। कहा गया आपको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच लाना है जी। तो हमेशा क्या होना चाहिए जी, यहाँ पर आपको 45 से क्या होना चाहिए जी, आपका बड़ा होना चाहिए जी। क्या होना चाहिए जी, बड़ा होना चाहिए जी। ठीक है, तो ये आपका गलत है जी। यहाँ पर आपको 15 डिग्री दिया गया है जी। ठीक है जी, यहाँ पर भी आपको क्या होना चाहिए जी, तो आपका बड़ा होना चाहिए जी 45 डिग्री से जी। तो ये आपका क्या है जी, गलत है। मतलब ये आपका सवाल ही गलत है जी। ठीक है, जब भी आपका सवाल दिया जाएगा आपको कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच आपको लाना है, तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा जी, 45 डिग्री से आपको बड़ा होगा मान जी। ठीक है, आपका 50 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है जी, यहाँ पर भी आपका जो होगा 45 डिग्री से क्या होगा आपका जी, यहाँ पर बड़ा होगा जी। 70 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 63 डिग्री, 62 डिग्री होगा। ठीक है जी, और जहाँ 45 डिग्री से आपका छोटा रहा तो समझिए सवाल आपका गलत है। तो आपको सवाल भी क्रिएट करना आना चाहिए मेरे सुकून। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे सीधा तरीके से जी कि आपको सवाल गलत दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि सवाल को हल करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा जी। आपको पता नहीं होगा कि हमारा सवाल गलत दिया गया है तो आप बेवकूफ़ बन जाइएगा जी। ठीक है, तो आपको सवाल भी खुद से क्रिएट करना आना चाहिए। ठीक है जी, तो आप समझ गए होंगे मेरे सुकून। अब आपको हम पढ़ाने वाले हैं सर्व समीका फॉर्मूला जी। क्या पढ़ाने वाला है जी, सर्व समीका, इसको सर्व समीका कहते हैं जी। ठीक है, आपको सर्व समीका फॉर्मूला पढ़ाने वाले हैं, सूत्र पढ़ाने वाले हैं मेरे सुकून। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपका मैं एक फार्मूला यहाँ पर पढ़ाऊंगा जी, उसी फार्मूला से आपसे कितना फार्मूला आप बना सकते हैं जी, तो आप बना सकते हैं। कितना फार्मूला बनेगा आप देखिएगा जी। ठीक है, आपको पहले नहीं बताऊंगा, आपको हम बना कर बताऊंगा। तो हम पढ़ने वाले क्या जी, तो सर्व समीका फार्मूला पढ़ने वाले हैं। आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है जी, बराबर क्या होता है, तो हम इसको क्या करते हैं जी, बराबर क्या होगा इसको हल करते हैं। अब भली भांति जानते होंगे साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है जी। आपको फार्मूला तर 100% आपको पकड़ होना चाहिए, मतलब आपको याद होना चाहिए। जितना अभी तक मैं आपको फार्मूला पढ़ाया हूँ सारा फार्मूला आपको जीवान पर होना चाहिए मेरे सुकून, तभी आप सवाल को हल कर पाइएगा जी। ठीक है जी, तो कहेगा साइन का फार्मूला होता है P बटा H, मतलब लंब बटा कर्ण जी। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं जी। अब कहेगा कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, तो कहेगा B बटा H होता है, मतलब आधार बटा कर्ण जी। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो P का स्क्वायर क्या होगा जी, PS। ठीक है जी, यहाँ पर H का स्क्वायर होगा जी बटा में, यहाँ आपका B का स्क्वायर होगा जी, यहाँ पर आपका H का स्क्वायर होगा मेरे सुकून। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आप तो भीम के जोड़ सीखे होंगे जी, बिल्कुल भली भांति। दोनों का क्या जी, बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका H स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, एलसीएम हो जाएगा जी। ठीक है, ऊपर में आपका P स्क्वायर प्लस आपका B स्क्वायर हो जाएगा जी। ठीक है, ये भीम का जोड़ है जी। भीम के जोड़ आप सीखे होंगे बिल्कुल भली भांति जी। अगर भीम के जोड़ नहीं आता है तो काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत होगा जी। तो बेसिक क्लास आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर पढ़ भी सकते हैं जी। बेसिक क्लास का आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा, उसमें सारा आपको वीडियो मिल जाएगा जी, मैथ का बेसिक क्लास। ठीक है, अब आपको हम पढ़ाए थे एक पाइथागोरस प्रमेय जी। ठीक है जी, पाइथागोरस का कहना है, ठीक है जी,
आपको क्या पढ़ाए थे जी, पाइथागोरस प्रमेय जी। ठीक है, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। हम आपको पढ़ाए थे कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, तो आपका पी स्क्वायर प्लस में आपका बी स्क्वायर होता है जी। ये पाइथागोरस को क्या करना है, अब ये पाइथागोरस को कहना है जी। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर एच स्क्वायर बटा भी आपका हो जाएगा एच स्क्वायर जी, कट जाएगा तो आपको क्या आ जाएगा जी, तो आपका आ जाएगा 1 जी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या आ गया जी, 1 आ गया जी। मतलब क्या होता है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है जी। ठीक है, आपको हम पढ़ाए थे ना, एच स्क्वायर बराबर आपका होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जी। ठीक है, ये क्या है जी, पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस को कहना है कि एच स्क्वायर एच का स्क्वायर बराबर आपका होता है पी का स्क्वायर प्लस में आपका बी का स्क्वायर जी। ठीक है, तो समझ गए होंगे मेरे सुकून कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, 1 होता है। अब यहाँ से हम देखिए फार्मूला बनाने वाले हैं मेरे सुकून। ठीक है जी, यहाँ से मैं कितना फार्मूला बनाऊंगा जी, मेन आपका ये एक फार्मूला है जी। ठीक है, ये फार्मूला अगर आप याद रख लेते हैं तो यहाँ से आप 4 फार्मूला बना सकते हैं, खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछा जाए आपसे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है जी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा जी, तो क्या होगा जी, ये आपका 1 है जी, ये आपका क्या है जी, प्लस में है आपका कॉस स्क्वायर थीटा जी। तो बराबर की ये साइड इसको भेजेंगे तो क्या चीज में आ जाएगा, आपका माइनस में आ जाएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका एक यहाँ पर सूत्र आपका बना जी, क्या होता है जी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जी। ठीक है जी, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है जी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बताइए। तो जो स्क्वायर आपका है जी, ठीक है जी, तो यहाँ पर स्क्वायर ये साइड लाएंगे तो आपको बना देगा क्या जी, रूट बन जाएगा। ठीक है, तो आपका अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर जी। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला समझिएगा जी। अगर आपसे पूछा जाए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा जी, बताइए। बराबर के ये साइड क्या है जी, आपका 1 है। ठीक है जी, यहाँ से हमको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर चाहिए जी। तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा क्या चीज जी, कहिएगा प्लस में, तो ये बराबर की साइड आपका क्या चीज में आ जाएगा, तो कहिएगा माइनस में आ जाएगा जी। ठीक है जी, तो ये आपका फार्मूला हो गया जी, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जी। अब आपसे पूछा जाए कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा जी, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर आकर क्या बन जाएगा जी, आपका रूट बन जाएगा जी। ठीक है, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका किसका सूत्र होता है जी, तो कॉस थीटा का जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं एक फार्मूला से 4 फार्मूला हम बनाए हैं जी खुद से जी। ठीक है, तो आपको ये सर्व समीकरण को जो आपको हम सूत्र बताएं 5 ठो, ठीक है जी, ये पाँचों आप 100% समझ गए होंगे मेरे सुकून। ठीक है जी, आप 100% ये पाँचों फार्मूला को, पाँचों सूत्र को आप लिख पाइएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, अभी तक मैं जितना फार्मूला आपको बताया हूँ सारे फार्मूला को आप 100% याद किए होंगे जी। ठीक है, आपको जुबान पर होगा जी। अगर मैं चर्चा सारे फार्मूला का करूँ तो क्लास क्या हो जाएगा जी, आपका लंबा हो जाएगा जी। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, क्लास लंबा हो जाएगा जी। तो क्लास लंबा होने दीजिए, आइए हम पूरा फार्मूला को चर्चा कर देते हैं एक बार जी। ठीक है, आइए हम पूरा फार्मूला को चर्चा कर देते हैं, क्लास लंबा होगा तो होगा। ठीक है जी, आप सभी को क्या हो जाएगा जी, रिवीजन हो जाएगा पूरा फार्मूला जी। सबसे पहले आपको हम फार्मूला पढ़ाए थे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, कि पाइथागोरस प्रमेय को, पाइथागोरस को कहना है कि एच का स्क्वायर आपका बराबर होगा पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको एच निकालना हो तो आपको फार्मूला क्या होगा जी, अंडर रूट में आपका पी का स्क्वायर प्लस में आपका बी का स्क्वायर जी। ठीक है, अगर आपको पी निकालना हो तो आपको फार्मूला क्या होगा जी, तो होगा एच स्क्वायर अंडर रूट में आपका एच स्क्वायर माइनस में आपका होगा बी का स्क्वायर जी। ठीक है, ये सारे फार्मूला हम कैसे लिख रहे हैं ये आपको हम समझाए थे। ठीक है जी, अगर बी निकालना हो तो आपका फार्मूला क्या होगा जी, तो आपका
बी निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस में आपका पी का स्क्वायर जी। ठीक है, ये आपको हम फार्मूला पढ़ाए थे जी। ठीक है, तो ये 4 फार्मूला को आप भली भांति समझ गए होंगे मेरे सुकून। अब समझिएगा मेरे सुकून, आपको हम पढ़ाए थे आनुपातिक, क्या पढ़ाए थे जी आपको फार्मूला जी, आनुपातिक मान जी। ठीक है, आनुपातिक मान जी की संख्या कितना होता है जी, 6 होता है। ये आपको फार्मूला पढ़ाए थे जी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है आपका पी बटा एच जी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये आपका सारा कौन सा फार्मूला है जी, तो आपका है ये आनुपातिक मान फार्मूला जी। ठीक है, आपको कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ाए थे जी, तो कॉस थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है बी बटा एच जी। टाइन थीटा बराबर आपको फार्मूला क्या पढ़ाए थे जी, तो पी बटा बी जी। ठीक है, ये 3 फार्मूला याद है तो 3 फार्मूला आप खुद से बना सकते हैं जी। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कहिएगा कॉसेक थीटा होता है, तो आपका कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है जी, एच बटा पी जी। कॉस का उल्टा क्या होता है जी, तो कहिएगा सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होगा जी, आपका होगा एच बटा बी जी। क्या होगा जी, एच बटा बी जी। टाइन थीटा का उल्टा क्या होता है जी, तो कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या होगा, बी बटा आपका पी होगा जी। ठीक है, तो 4 फार्मूला यहाँ, 6 फार्मूला यहाँ पर जी, मतलब 10 फार्मूला आपका हो गया मेरे सुकून में। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट फार्मूला आपको हम चर्चा करते हैं जी। आपको पढ़ाए थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है कॉस थीटा जी। आपको पढ़ाए थे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है साइन थीटा जी। ठीक है जी, आपको पढ़ाए थे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है कॉट थीटा जी। ठीक है जी, आपको पढ़ाए थे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है tan थीटा जी। ठीक है जी, थीटा बुला रहा है इसके लिए सॉरी जी। आपको पढ़ाए थे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है कॉसेक थीटा जी। ठीक है, आपको पढ़ाए थे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है सेक थीटा जी। ठीक है, तो हम इतना फार्मूला आपको पढ़ाए हैं जी। ठीक है, और आज की क्लास में जो फार्मूला हम 5 ठो पढ़ाए हैं वे पढ़ाए हैं जी। मतलब टोटल फार्मूला अगर आपको गिना जाए तो ये आपका 4 6 10 और 6 16 16 5 आपका 21 जी। ठीक है, तो आपका टोटल कितना फार्मूला अभी तक हुआ जी, 16 फार्मूला। ठीक है जी, 5 फार्मूला और पढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा जी, हम पढ़ा दिए फिर से हम 5 फार्मूला लिखेंगे तो आपका हो जाएगा टोटल 21 फार्मूला जी। ठीक है, तो अभी तक मैं आपको टोटल कितना फार्मूला पढ़ाया है जी, तो 21 फार्मूला पढ़ाए हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट आपका फार्मूला क्या है जी, तो आपको अभी हम पढ़ाए हैं, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे सुकून। ठीक है, या हम लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, समझिएगा। ठीक है जी, अभी तक कितना फार्मूला हुआ जी, आपका 16 फार्मूला हुआ जी। नेक्स्ट फार्मूला आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है जी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जी। आपका साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जी। आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा जी। और आपका कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जी। ठीक है, तो आपका कितना होगा टोटल फार्मूला जी, 21 फार्मूला होगा जी। तो 21 फार्मूला आपको 100% समझ गए होंगे मेरे सुकूनों। तो आप 100% प्रैक्टिस कीजिएगा सारे फार्मूला को, आपको जुबान पर ये सारे फार्मूला होगा मेरे सुकूनों। तो आज के क्लास को मैं समाप्त करता हूँ मेरे सुकूनों। तो अगर क्लास में बिल्कुल आपको 100% समझ में आया होगा मेरे सुकूनों, तो इस क्लास को एक शेयर अपने दोस्तों को पास जरूर करना जी। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है मेरे सुकूनों नेक्स्ट क्लास में।